ओम शांति। आज 31 अगस्त 2020 की साकार महावाक्य। आज बाबा ने हम बच्चों को अलर्ट करते हुए कहा कि बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। सपूत बच्चा वही है जो चार्ट रखते हैं और जो यथार्थ चार्ट रखते हैं उन्हें बाबा बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने ये भी कहा बच्चे जानते हैं कि यह पाप की दुनिया है और पुण्य की दुनिया में भी मनुष्य ही रहते हैं। पाप की दुनिया, पुण्य की दुनिया, राम राज्य, रावण राज्य, यह इस समय बच्चे जानते हैं और अभी हम संगम पर है, ये भी बच्चों को स्मृति में है। और बाबा जैसे निराकार है, बाबा को भी हम बुद्धि से जानते हैं तो रावण को भी उसी तरह जानते हैं। कहें तो दिव्य बुद्धि से हम रावण को भी देखते हैं, परंतु रावण ऐसा कोई चीज तो है नहीं, फिर भी मनुष्य एफिजी बनाकर जलाते हैं। तो इस समय रावण के राज्य से हम किनारा किए हुए हैं, राम राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सुख धाम और दुख धाम, ये दोनों का अंतर भी बाबा ने बताया। सुख धाम मुक्ति, जीवन मुक्ति, जहाँ कोई पाप नहीं होता है, और इस दुनिया में रावण के राज्य में पाप ही पाप होता है। तो बाबा हम बच्चों को विशेष करके ये स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे यथार्थ रीति याद करो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाने वाले नहीं होंगे तो फिर वो अपनी दृष्टि को संभाल नहीं कर सकेंगे। जिसका अंदर देह अभिमान है, दृष्टि क्रिमिनल है, किसी को देखने से बुद्धि जाती है, तो बाबा ने यह स्पष्ट किया कि वो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। जो 84 जन्म लेने वाले होंगे उनकी दृष्टि संपूर्ण पवित्र होगी, आत्मिक दृष्टि होगी, शुद्ध पवित्र दृष्टि होगी। तो दृष्टि पर आधार है, क्योंकि दृष्टि से हम जो देखते हैं वो मन में संकल्प चलता है, संकल्प से वाणी में तथा कर्म में भी आते हैं। इसलिए हमें दृष्टि की बहुत बहुत संभाल रखनी है। तो आज की वाणी का सार है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर में बताया उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपनी कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से बेकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाले आत्मा नहीं है। आज बाबा ने गीत सुनाया, इस पाप की दुनिया से कहीं ले चल जहां मन को चैन है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म किए हुए हैं वह बाप को लिख कर देना है। बचपन से लेकर जितना हमारी स्मृति में है वो सारी विकर्म, पाप कर्म, दुखदायी कर्म को लिख कर बाबा को देना है। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, सपूत बनकर रहना है। नंबर 2, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के बस हो कोई पाप नहीं करने हैं। अब इन आँखों के लिए ही तो शास्त्रों में भी गायन है ना, सूरदास ने आँखों को ही फोड़ दिया था। तो बाबा ने हमें आँखें को फोड़ने के लिए नहीं कहा, इसको परिवर्तन करना, सिविलाइज बनाना, अर्थात आत्मिक दृष्टि बनाना, शुद्ध पवित्र दृष्टि से
भाई भाई तथा भाई बहन की दृष्टि से सबके व्यवहार में आना, यह है आंखों पर संभाल रखना। बाबा ने आज वरदान दिया, बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि पास्ट अगर हम स्मृति में लाते रहेंगे तो हमारा समय और शक्ति नष्ट हो जाता है। अर्थात हम पास्ट में जीते हैं, उस समय हमारी स्थिति भी कमजोर हो जाती है। इसलिए बीती से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है, बीती को चिंतन करते नहीं रहना है। बीती को चिंतन में न लाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीती को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकेंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान अब बीती को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फूल बनना, सर्व खजानों में कंप्लीट बनना, भरपूर बनना। स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और औरों का कल्याण होगा, क्योंकि संकल्प से ही वाइब्रेशंस मिलते हैं, वातावरण बनते हैं। संकल्प शुद्ध होगा तो वो संकल्प की शक्ति दूसरे भी कैच कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों के संकल्प को शुद्ध कर सृष्टि को श्रेष्ठ बनाने का कर्तव्य कर रहे हैं, तो हम सबका संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ होना बहुत आवश्यक है। ओम शांति।